नमस्कार, मैं सतपाल छापरवाल। आप देख रहे हैं बीएच न्यूज़। आपका स्वागत है। भाजपा सरकार के अंदर बड़े दावे किए जा रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, पर भाजपा सरकार के अंदर ऐसा कुछ उल्ट ही देखने को मिल रहा है। मामला है वर्णिका कुंडू का। सुभाष बराला के बेटे विकास बराला ने चंडीगढ़ के अंदर एक आईएएस अधिकारी वीएस कुंडू की बेटी वर्णिका कुंडू के साथ रात को उनकी गाड़ी को रोककर उनसे मिसबिहेव किया। यह मामला काफ़ी दिनों तक सुर्खियों में रहा। विपक्ष ने भी इस मुद्दे को उठाया और पुलिस के अंदर वीएस कुंडू ने न्याय की लंबी समय से गुहार लगाई और लंबे समय तक लड़ते रहे, पर उन्हें न्याय नहीं मिला और मामला कोर्ट के अंदर लंबित था। फिलहाल 50 आईएएस अधिकारियों ने मुख्यमंत्री नायब सैनी को पत्र लिखा कि ये देखिए भी आपके राज्य के अंदर एक आईएएस अधिकारी की बेटी सुरक्षित नहीं है, तो आम लोगों की बेटी का क्या हाल होगा। तो 50 आईएएस अधिकारियों ने बिल्कुल अपना नाम देकर वर्णिका के न्याय के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा व उनसे मांग की कि हमें इस मामले में न्याय मिले। उन्होंने कहा, जब देश के अंदर एक आईएएस अधिकारी की बेटी के साथ ऐसा हो रहा है तो आम आदमी की बेटी के साथ कैसा सलूक होगा। इसलिए 50 अधिकारियों वर्णिका के लिए न्याय की मांग की और फिलहाल मामला कोर्ट में लंबित है। मुख्यमंत्री ने उनकी बात की, कहा कि मैं आपकी बात को ध्यान दूंगा और इस मामले पे पूरा ध्यान देकर मैं आपको न्याय दिलाऊंगा। फिलहाल राज्यसभा सांसद सुभाष बराला के बेटे विकास बराला को पिछले कुछ दिनों हरियाणा सरकार ने डिप्टी एडवोकेट जनरल हरियाणा सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के अंदर नियुक्त किया है, जिसके खिलाफ पूरे हरियाणा के आईएएस अधिकारी व राजनेताओं ने इसका जमकर विरोध किया। उन्होंने कहा कि देखो, एक तरफ तो जो ऐसे मामले में जिसके खिलाफ केस दर्ज है उसे सरकार किस प्रकार ताज पहनाकर एडवोकेट जनरल नियुक्त कर रही है। यह मामला काफ़ी सुर्खियों में आया और पूरे हरियाणा के अंदर इस विकास बराला की चर्चा हुई। फिलहाल मामला हरियाणा सरकार की काफ़ी फजीयत हुई, जिसमें हरियाणा सरकार ने सोचा कि देखो किस प्रकार ये मामला इतना गहरा हो गया है और हर तरफ से विपक्ष में और आईएएस अधिकारियों ने घेर रखा है। आज विकास बराला के ऊपर सरकार ने फैसला लेकर उन्हें एजी के पद से हटा दिया गया है और कहा कि जब तक कोर्ट के अंदर मामला चल रहा है, मामला लंबित है, जब तक यह मामला नहीं सुलझेगा तब तक विकास बराला को इस पद पे नहीं नियुक्त किया जाएगा। इस मामले के अंदर वर्णिका कुंडू के पिता और वर्णिका को न्याय मिलने की उम्मीद हुई है, क्योंकि जो व्यक्ति ऐसे संवैधानिक पद पे जाता है उसकी फुल वेरिफिकेशन करती है कि इस व्यक्ति का कैरेक्टर कैसा है। आम व्यक्ति होता है तो उसकी जो जॉब के अंदर जाता है और तो उसकी पूरी वेरिफिकेशन होती है कि इस व्यक्ति दागी तो नहीं है, इसके ऊपर कोई इल्ज़ाम तो नहीं है, जब जाके सरकारी नौकरी मिलती है। जबकि विकास बराला को सरकार ने उसके ऊपर चल रहे केस पर भी ध्यान नहीं दिया और उसको एडवोकेट जनरल नियुक्त कर दिया, जिस पर सरकार की फजीयत हुई और मुख्यमंत्री तक ये बातें पहुंची। फिलहाल मामला काफ़ी सुर्खियों में आने के बाद आज विकास बराला पर सरकार ने फैसला किया कि विकास इस पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। इस मामले पर आज पूर्ण विपक्ष व आईएएस अधिकारी अपनी जीत मानकर चल रहे हैं कि हमने जो सीएम साहब को 50 आईएएस अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को जो हमने ज्ञापन दिया था कि विकास बराला के खिलाफ कार्रवाई हो और जब तक हमें न्याय नहीं मिले इस व्यक्ति को इस पद पर नहीं बिठाना चाहिए। इस मामले पर हरियाणा सरकार के खिलाफ काफ़ी आक्रोश देखने को मिला। सभी आईएएस अधिकारियों ने इस मामले को अपनी जीत बताया, कहा कि हमारे 50 आईएएस अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को जो इस मामले में हमने लिखित रूप से ज्ञापन दिया उसकी हमारी सुनवाई हुई है। भविष्य के अंदर ऐसे कोई मामले आएंगे तो मुख्यमंत्री को इसी प्रकार संज्ञान लेकर आम लोगों को भी न्याय दिलाने की इसी प्रकार की कार्रवाई करेंगे। जब उन्होंने कहा, जब देश के अंदर इतने बड़े आईएएस अधिकारी की बेटी को न्याय के लिए तड़पना पड़ रहा है तो आम आदमी को किस प्रकार इस न्याय के लिए तड़पना पड़ता होगा। आज
पूरे हरियाणा के अंदर इस बात की खूब चर्चा हो रही है कि विकास बराला को बड़े जो संवैधानिक पद पर नियुक्त किया गया था, आज सरकार ने उसे पद से हटा दिया है और आम नागरिक की तरह जो केस चल रहा है उस पर कार्रवाई होने के बाद ही विकास बराला को क्लीन चिट मिलने पर ही नियुक्ति मिलेगी, जिसमें आईएएस अधिकारी व विपक्ष को बड़ी जीत हुई है, क्योंकि इन्होंने लंबे समय से यह मामला चल रहा था। इसमें इन दोनों आईएएस अधिकारियों व विपक्षी दलों को जीत मिली है। भी उनकी पैरवी की वजह से सरकार को विकास बराला को इस पद से हटाना पड़ा। धन्यवाद।